हम जी फैमिली तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे, कसम से। अब तुम कहाँ जाने वाले हो? किसी को मारने। क्या तुम बस उसके लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी लोगे? अगर वो दुनिया का दुश्मन है तो मैं भी दुनिया की दुश्मन बन जाऊंगी। अगर वो बुढ़ा बन जाए तो मैं उसके लिए सबको मोक्ष दे दूंगी, और अगर वो राक्षस बन जाए तो मैं उसके लिए पूरी दुनिया काट दूंगी। ताइसू डिवाइन टावर क्लियर करने का जो टेक्निक रिवॉर्ड मिला था वो अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया। ये जगह प्रैक्टिस करने के लिए परफेक्ट है। 9 कैरेक्टर मंत्र शिंक सीक्रेट। 9 कैरेक्टर मंत्र यानी 9 सीक्रेट्स। जमीन की सबसे पावरफुल सीक्रेट आर्ट। अगर 9 सीक्रेट कंप्लीट हो तो बंदा दुनिया में अनबीटेबल हो सकता है। शिंक सीक्रेट दुनिया की फास्टेस्ट मूवमेंट आर्ट है। अगर इसे पीक तक ट्रेन कर लिया तो ज्यादातर ग्रेट फॉर्मेशन की सीलिंग तोड़ सकता है, किसी भी बंधन में नहीं फंसेगा। बहुत ओवर पावर टेक्निक है पर समझना मुश्किल है। इसके लिए कल्टीवेटर को जबरदस्त टैलेंट और कम्प्रिहेंशन चाहिए। सच में सिंह सेट समझना सच में बहुत ही हार्ड है। 3 दिन हो गए हैं और बस सरफेस ही समझ आया। कौन हो तुम? मैं दाओयुन पीक की लीडर हुआ लूफेई हूँ। तुम चूसियो हो ना? ये युनसिया पीक है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने वाली। हाँ, अजीब बात है, इसके बॉडी के अंदर चाइल्ड सील कैसे है? क्या ये ताइसुजी हो सकती है? भेष बदलकर मुझसे मिलने आई है। अब मजा आएगा। चूसू, एल्डर हुआ को मेरा प्रणाम। मुझे नहीं पता था कि एल्डर हुआ यहाँ है। मैं युनसिया पीक पर एक काम से आई हूँ। काम खत्म कर बस आसपास घूम रही थी, फिर तुम्हें यहाँ देखकर डिस्टर्ब नहीं किया। तुम इतनी मेहनत से कल्टीवेट कर रहे हो, क्या स्वेट डीमन सीक्रेट रिलम में जाने का प्लान है? सबके डेमोन्स्ट्रेट रिलम में जाने का चांस बहुत है, लेकिन वो जगह बहुत ही खतरनाक भी है। अगर वहाँ के ओपोनेंट्स को पटकने हैं तो सीरियसली कल्टीवेशन करनी होगी। ओह, तो ऐसी बात है। एल्डर हुआ, मुझे आपसे एक बात पर क्यूरियोसिटी है। क्या मैं आपसे थोड़ा गाइड ले सकता हूँ? हाँ, पूछो। एम्पायर के मरने के आगे हर 1 लाख साल में सिर्फ एक ह्यूमन एम्पायर या डेमन एम्पायर, दोनों बर्बारियंस के एंशिएंट टाइम से लड़ते आ रहे हैं। जब ह्यूमन एम्पायर का बात आता है तब वो पूरा डेमन्स को खत्म क्यों नहीं कर देता? अब जब डेमन्स की बात आता है तो वो पूरा ह्यूमंस को खत्म क्यों नहीं कर देता? स्काई डोमेन कॉन्टिनेंट आने के बाद से ही ये सवाल मुझे लगातार कंफ्यूज कर रही है। आज किस्मत से इससे मुलाकात हो गई, शायद वो इस बात को जानती हो। ग्रेट एम्पायर, डीमन एम्पायर और बर्बन एम्पायर के बीच जैसे कोई साइलेंट एग्रीमेंट होता है। चाहे किसी एक साइड का एम्पायर जन्म ले, वो दूसरी साइड को सप्रेस कर सकता है। कहते हैं ग्रेट एम्पायर बनने के बाद कुछ सीक्रेट्स मिलते हैं इट्स टेरी स्काई और स्काई डोमो कॉन्टिनेंट के बारे में। तो क्या इस दुनिया में ग्रेट एम्पायर से भी कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? किसी को नहीं पता कि एम्पायर के पास कोई रास्ता है या नहीं। प्राचीन काल से अतिथि के युवाओं के लिए और अब एम्पायर के मरने के युग में स्टार स्पेस में 7 एम्पायर प्रकट हुए हैं, लेकिन अंत में वह सभी मर गए। अब वह दुनिया में कहीं भी नहीं है। जो ग्रेट एम्पायर बन पाते हैं वो सब अनमेड जीनियस होते हैं। फिर उन्होंने अगला स्टेप क्यों नहीं लिया? क्या रास्ता कट हो चुका है या फिर आगे कोई रास्ता बचा ही नहीं? ये बात सोचने लायक है। हम ग्रेट एम्पायर की कल्टीवेशन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा ही हवा में उड़ना हो गया। शुक्रिया एल्डर हुआ मेरी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। तुम अच्छे से कल्टीवेशन करो, मैं वापस चलती हूँ। सिस्टर हुआ, क्या हम फिर मिलेंगे? ठीक है, वापस आकर मैं आपका यहाँ वेट करूंगा सिस्टर। होस्ट सच में फुल टी मास्टर निकला, कितना सिली है। सिंह स्टेट में ट्रेन करना माइंड पावर बहुत ही खर्चा करता है, तो क्यों ना मास्टर से कल्टीवेशन के लिए और रिसोर्स ले लिया जाए। एंड आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी वरना सच में देर हो जाएगी। आप चिंग सियो के मास्टर हैं, बस आप मुंह खोल के उससे एम्पायर सिल्वर सैंड मांग लो, वो पक्का आपको दे देगा। ऐसा नहीं है कि आंट तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, चाहे मैं चूसियों की मास्टर ही क्यों ना हूँ। बिना वजह उससे मदद मांगना मेरे तो लिए ये ठीक मास्टर का नहीं है। नेफी है जो सावरन जूनियर सिस्टर के पीछे पड़ रहा था। हाँ, मुझे लगा था बड़ा ताकतवर होगा, दिखने में तो एक लाल चींटी जैसा लग रहा है। जब ये लड़का इम्पीरियल सिल्वर सैंड के लिए इतना दिलचस्प है तो क्यों ना इसको थोड़ा लूट लिया जाए। मैंने सुना तुम्हें इम्पीरियल सिल्वर सैंड चाहिए। हाँ, एम्पायर सिल्वर सैंड अभी भी तुम्हारे पास है? बिल्कुल, ये भी मेरे हाथ में ही है। इन दिनों में मैं रिटायर था, सावरन जूनियर सिस्टर से नहीं मिल पाया, मौका देखकर उसे देने का सोच रहा था। बहुत अच्छे,
क्या एम्पायर सिल्वर सैंड तुम मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हारी तरफ से उसे दे दूंगा। ये चीज मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से एंडलेस फायर से निकाली थी। और मैं इस एम्पायर सिल्वर सैंड को खरीद लूं तो पूरा स्काई डोम मेरे कंट्रोल में रहेगा। सिर्फ मेरे पास ही आइटम होगा। तब चिंग सियोंग अपनी माँ को बचाने के लिए बस मुझसे गिड़गिड़ाओ। चिंग सियोंग प्राइस बोलो। एक पीस के लिए 10 लाख टॉप ग्रेड इवान स्टोन कैसा है? डील। चिंग सियोंग तुम सच में एक अच्छे पर्सन हो। मुझे लगा ये मुझे बुरा लूटेगा, पर ये तो सीधा निकला। तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। तो नेचुरली तुम मेरे क्लोज फ्रेंड और फैमिली जैसे ही हो। हम तो अपने ही लोग है ना? मियार, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी है। क्या तुम्हें और चाहिए? इस रेट पे मैं सब कुछ दे सकता हूँ। कितना और है तुम्हारे पास? मुझे एम्पायर सिल्वर सैंड को मोनोपोली करना ही होगा, वरना मैं चिंग सियोंग को प्रिसाइज नहीं कर पाऊंगा। अरे ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। क्या ये थोड़ा सा है? चिंग सियोंग ये तो खुलेआम खुला फ्रॉड है। आप इसे रोकना नहीं। तुम्हें लेना ही या नहीं बताओ। अगर नहीं लेना तो मैं वापस रख लूंगा। बस अब ठीक है, एम्पायर सिल्वर सैंड तुम्हें मिल गया। अब तुम वापस जाओ। नालायक डिसिपल, तुमने उसे क्यों लूटा? हाँ, ऐसा है क्या? ये तो बस मामूली सी कॉन्सेंटेंस वाली ट्रेड थी। और हाँ मास्टर, क्या आप रिसेंटली थोड़ी मोटी हो गई है? तुम नालायक कहीं के, निकल जा यहाँ से। मैं बिल्कुल मोटी नहीं हुई। वैसे पिछली बार जो मैंने आइटम्स बनवाने को बोला था, क्या वो बन गए मास्टर? मेरे बेडरूम में है, सीधे हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए जाके ले आती हूँ। तुम्हारी मांगी हुई चीज यहाँ है। परफेक्ट मास्टर, ये तो कमाल का है। आपकी तो तारीफ बनती है। शोशा गोल्डन लाइट स्टोन का ये पीस सिर्फ चमकता ही नहीं, हीट भी देता है। मास्टर, आप सच में 3000 साल की ट्रेजर गर्ल हो। तुम नालायक डिसिपल, तो तुमने मुझसे ये बनवाया सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए? मास्टर, ये आपके फुट अप पॉइंट पे मैसेज करेगी और आपकी कल्टीवेशन रिकवर करने में जरूर मदद करेगी। नालायक डिसिपल। Host, Chokshu. Realm Veil C 9th layer. Special Physics, Ancient Sacred Body. Talent 1414 Heaven Grade. Cultivation Speed 33 times. नालायक कहीं का। सच में हेवनली फ्रेग्रेंस बॉडी का इफेक्ट मास्टर के इमोशन हाई होने पर और भी ज्यादा बढ़ता है। छोटे प्रॉब्स भी काम होते हैं। वो नालायक आखिर चला ही गया। अभी वो ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और मेरी रेस्ट्रिक्शन खोल दिया। बाहर जाते वक्त शायद मुझ पे सील लगाना भूल गया। वो तो सच में सील लगाना भूल गया। कल्टीवेट कर पाने का एहसास कितना अच्छा है। बॉडी की पावर मूव कर पाना कितना अच्छा है। इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी वापस से फील कर पाना, वाह कमाल है। अरे मुझे तो सील कर दिया गया था और मेरी पावर गिर गई थी, तो ये सब उसकी वजह से। नालायक डिसिपल, इंतजार करो। हाँ, मैं फिर से सील कैसे हो गई? मास्टर, गलत मत समझना। डिसाइपल आपको बस याद दिला रहा था। डिस्टेंस कितना भी क्यों ना हो, मैं आपको फिर से सील कर सकता हूँ। मर जा जाके, भाड़ में जा निकम्मे। पेट के अंदर ये अजीब सा एहसास क्या हो रहा है? सभी ताइशो डिसिपल्स ध्यान से सुनो। सीक्रेट रियम खुलने का टाइम 30 दिन का है। 30 दिन के अंदर तुम सबको इनिशियल टेलीपोर्ट पॉइंट पर इकट्ठा होना है। अगर टाइम मिस कर दिया तो तुम लोग रियम के अंदर नहीं जा पाओगे। फिर नेक्स्ट ओपनिंग का वेट करना पड़ेगा। बाहर आने के बाद हर डिसिपल को अपने गेन्स का कुछ हिस्सा देना होगा। ताइशो बेग तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रैंकिंग बनाएगा। कंट्रीब्यूशन के टॉप 10 डिसिपल्स को रिवार्ड्स दिए जाएंगे। बस चुप हो जाओ। मुझे तुम्हारे रिवॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस सीक्रेट रिलेम का सोल इन्फेंट डेमन फूड चाहिए। सब लोग थोड़ा वेट करें। टेलीपोर्टेशन एरिया एक्टिवेट होने के बाद एंटर करना। ब्रदर चू भी सीक्रेट डेमन रेल में जा रहे हैं। ब्रदर ही, तुम भी जा रहे हो? प्रोटोगनिस्ट लक वाले बंदे के साथ डंजन में जाना। लगता है ये ट्रिप फेसफुल नहीं होने वाली है। ओह ब्रदर ही, क्या कुछ काम था?
ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो साथ में चलते हैं। ये तो अच्छी बात है। सीक्रेट रिलम में एंटर करने के बाद अगर मौका मिले तो अपने मास्टर के लिए चूसिया को खत्म कर देना। काम साफ होना चाहिए, कोई सुबुधात नहीं लगना चाहिए। बेस्ट रहेगा अगर वो सेवेज बीस्ट के मुंह पे मरे। तब सेंट लॉर्ड टाइम रिवाइंड भी कर ले तो रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा। गिविंग डाई, मैंने कई डिसाइपल अरेंज कर दिए हैं। सीक्रेट रिलम में एंटर करने के बाद वो चांस देखकर तुम्हारे प्यारे डिसाइपल चूसिया को मार देंगे। मुझे क्रूएल मत समझना, किस्मत उसकी खराब है जो तुम जैसी लड़की का डायरेक्ट डिसाइपल बन गया। पीक सीनियर ब्रदर, तुम लोग तो सीनियर जूनियर ब्रदर हो ना, क्या तुम्हें ये करना ठीक रहेगा? चूजू के मरने के बाद यूनशंग मास्टर पीक गुस्से में नहीं आएंगी? अभी वो तुम्हारे पीक का मॉन्स्टर जीनियस है, सेंट सोंट कैंडिडेट भी है। मेरा हुआ जीनियस जीनियस नहीं रहता। मेरा हुआ जूनियर ब्रदर ही सबसे बेस्ट सीनियर ब्रदर है। और चूसू रिसेंट डेज में हर जगह ट्रबल कर रहा है, उसे हटाना ही राइट चॉइस है। लगता है सिर्फ हम 6 ही चूसिया को नहीं मारना चाहते। वाई मेंदाई, वो औरत अच्छी नहीं है, उसका डिसाइपल भी अच्छा नहीं होगा। ब्रदर शारोन जूनियर सिस्टर भी यहाँ कैसे आ गई? हाँ, मैं तो बस यहाँ पे सेंट ऑफ बोलने आई थी। पता नहीं दोनों जूनियर सिस्टर इस वक्त मुझे क्यों ढूंढ रही हैं। होस्ट के पास तो काफी तगड़ी पीछ लग है। लगता है सीकिंग रोड स्टार्ट होने वाला है। बिग सीनियर ब्रदर, आपने मुझे ये तोड़ने को बोला था। मैं स्पेशली आपको देने आई हूँ, उम्मीद है ये आपकी हेल्प करेगी। टाइप हैवी सोल्ड, ग्रेट अर्थ ग्रेड, फंक्शन युआन पावर या ट्रू युआन इंजेक्ट करने पर स्लैश डैमेज बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। डिस्क्रिप्शन, डोमिनेटिंग इंपेरियल वेपन, ये सोर्ड स्विच पीस अजूर ड्रैगन के स्पाइन कोर बोन से बना है। एक डोमिनियरिंग हैवी वेपन तो और बहुत हैवी। अगर बॉडी स्ट्रेंथ काफी नहीं हुई और फोर्सफुली यूज किया तो बॉडी शेल कोलैप्स हो सकते हैं। बुरा नहीं है। शुक्रिया जूनियर सिस्टर। सीनियर ब्रदर को पसंद है, मेरे लिए यही काफी है। सीनियर ब्रदर, संभल कर जाना वहाँ पर। ये रियल्म कई दशकों में एक बार खुलता है, अंदर खतरा है, अपना ध्यान रखना। चिंता करने के लिए शुक्रिया, मैं ध्यान रखूंगा। फिर मुझे तसल्ली है। सावरन जूनियर सिस्टर, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? ये फॉर्मेशन मटेरियल शायद सीक्रेट रिलम में सीनियर ब्रदर के कुछ काम आ जाए। सावरन जूनियर सिस्टर, तुमने दिल से सोचा। हाँ, एम्पर सिल्वर सैंड की वजह से मेरी माँ अब जग चुकी है। वापस आने के बाद हमारे घर चाय पे चलेंगे। मैं आपको सामने से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। अरे नहीं, इतना फॉर्मल मत करो। वापस आकर मैं तुम्हारे मॉम से जरूर मिलूंगा। टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट हो चुका है। क्वालिफाइड डिसिपल्स जल्दी एरे में एंटर करें। दोनों जूनियर सिस्टर, मैं जा रहा हूँ। सीनियर ब्रदर भी ना इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? मेरी पूरी बात भी नहीं हुई अभी तक तो। सीक्रेट रिलम में ब्रदर जो को एक चीज अर्जेंटली चाहिए, इसलिए वो जल्दी एंटर कर रहे हैं। सुशारोन, मेरे सीनियर ब्रदर से दूर रहो। तुम ऐसा एक्ट मत करो कि तुम जैसे उन्हें बहुत समझती हो। सीनियर सिस्टर, आपका मतलब क्या है? मेरा और ब्रदर जो का रिलेशन तो क्लियर है। आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यों दूर रहूं उनसे? इतना गुस्सा करना भी अच्छा नहीं है सीनियर सिस्टर, आपके फेस पर रिंकल्स पड़ जाएंगे। मैं गुस्सा कर रही हूँ? हाँ जी, आप तो बिल्कुल एक जेलस वाइफ की तरह बिहेव कर रहे हो, इसलिए तो ब्रदर जो जल्दी भाग गए। सुशारोन, मुझे जानबूझकर गुस्सा मत दिलाओ। ओह, सेवेज डीमन सीक्रेट रियल्म कितना बड़ा है। मेरे मास्टर के हिसाब से इसका डायमीटर लगभग 1 करोड़ ली है। साउथर्न रीजन साइज का बेहिसाब हिस्सा। एरिया बड़ा है तो अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। क्या कोई खजाना खोजने के लिए टीम बनाना चाहेगा? क्या पहले मुझे ये फैन को ढूंढना चाहिए? अगर उसके साथ ट्रैवल करूँ तो क्या हीरो के हाथों का फायदा ले पाऊंगा? शायद काफी ज्यादा लूट मिल जाएगा। मैंने चूशू को देख लिया। आओ हम सब एक साथ आए। ये क्या सीन है? मैंने खुद को ऑफेंड कर दिया। मैंने तो किसको चैलेंज नहीं किया था, राइट? जरा अपना दिल से पूछ लो, तुम्हें आइडिया नहीं है क्या? वो रहा चार्ज। ये फाइट तो जीतना मुश्किल है। सबसे अच्छा प्लान ये होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं।
वो भाग गया। टेंशन मत लो, निकलने से पहले सीनियर ब्रदर लिंग यून ने मुझे ऑरा ट्रैकिंग कंपास दिया था। मैंने उसकी ऑरा लॉक कर ली है। वो दुनिया के किसी कोने में भागे काम नहीं आएगा। Sing straight. क्या इसे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट। कन्वर्शन सक्सेसफुल। 70,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स गेन्ड। हाँ, करीब 500,000। नीचे से ब्रेक थ्रू सिलेक्ट करें। Sword Intense, Heavenly Sword Intense, Sword Art All Things End, Secret Art Xing Secret, Secret Art Alchemy Scripture Middle Volume, Secret Art Xing Secret। मास्टर के फिजिक्स की वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन टैलेंट इम्प्रूव हो गया। Xing Secret की कम्प्रहेंशन स्ट्रेंथन हो गई। Xing Secret Progress First Glimpse of the Path, Xing Secret Progress Xing Secret सक्सेसफुली ब्रेक थॉट। अब सोल इन्फांट डेमन फ्रूट तोड़ने का टाइम है। हाँ, इस डेमन फ्रूट के कलर को देखकर लगता है कि अभी रीफ हुआ है। होस्ट, तुम्हारी लक सच में काली है। वो सोल इन्फेंट डीमन फ्रूट अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। इतनी मुश्किल से जायंट बीस्ट से फाइट की, पर सोल इन्फेंट डीमन फ्रूट अभी भी कच्चा निकला। बहुत बुरा हुआ। पक्का नहीं हुआ? तो फिर क्या मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता? तुम ये सोच तो नहीं रहे? हाँ, तुम सच में रूथलेस हो। As expected, Chu और डीमन कमाल हो तुम। ब्रदर जोशु, आप भी यहीं पर हैं? ब्रदर जोशु, सिर्फ आप ही यहाँ हो। किलिंग इनसे सपोर्ट करो, उसे पता नहीं लगना चाहिए। हाँ, तुम लोग मुझे मारने आए हो ना? ये बंदा तो बहुत फास्ट है। अगर ये भागना चाहे तो हम कुछ लोग इसे रोक नहीं पाएंगे। वे इसके साथ आराम से रहो, जब हमारे लोग आएंगे तब हम इसे मारेंगे। समझे ब्रदर चिन? ठीक है ब्रदर चेन। ब्रदर जोशु, क्या मतलब है इसका? अपने ही सेक्ट के लोगों को मारना क्या बहुत बड़ा क्राइम है? और क्या आपको कोई चेस कर रहा है ब्रदर चू? कौन इतनी हिम्मत करता है ट्रू डिसिपल को चेस करने की? हमें बताइए, कौन आपके पीछे पड़ा है? शायद हम आपकी हेल्प कर सके। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन है, बस मुझे पता है कि मुझे चेस करने वाले काफी हैं। सीनियर ब्रदर, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लो। अगर पुरस्यूट्स मिले हम आपकी हेल्प कर देंगे। अरे अरे, सबके सब ऑस्कर लेवल के एक्टर हैं। वैसे बात अलग है, ये जूनियर सिस्टर काफी ज्यादा लोडेड है। सब पैनिक मत करो, ये बंदा बस एक लुस्टफुल गुड गाय है। अभी भी हमारे सेफ्टी के टेंशन ले रहे हैं। कितना फनी है। शायद मरने तक इसे पता नहीं चलेगा कि हम इसे मारने आए हैं। इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं, हमारी एक्टिंग ही इतने कमाल किया। वो टाइगू लिमिट तोड़ने वाले जीनियस हैं और फ्यूचर में वो हमारे टाइचू होली लैंड का पिलर भी बनेंगे। और हाँ, इन सब में हम सब मर भी सकते हैं। हम मर भी सकते हैं, पर हमें यहीं रहकर आपकी हेल्प करने दीजिए। तुम्हारी सिस्टर सच में बहुत ही अच्छी है, तो बात पक्की है। सीनियर ब्रदर, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। हम सब होली लैंड फैमिली है ना? प्लीज सब लोग यहाँ आओ। सीक्रेट रिलम में एंटर होने से पहले सावरन जूनियर सिस्टर ने मुझे पहले ही रोस्टेड दे दिया था। मैं सोचा था कि अकेले ये कैसे खत्म करूं, और फिर तुम लोग मिल गए। तो फिर आ जाओ, आराम से सब लोग मिल के खाते हैं।